बिहार के पिछड़े वर्गों खासकर एसटी में बाल विवाह की प्रथा अब भी जारी है। इन आबादियों में तकरीबन 40% शादियां बाल विवाह के रूप में दर्ज की गई हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की चौथी और पांचवी रिपोर्ट में प्रदेश के कुल 38 में से 10 जिलों में बाल विवाह के मामले सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। इन जिलों में अररिया, बांका, भागलपुर, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया और सहरसा शामिल हैं। बाल विवाह के कारणों को जानने और उनके निदान के उपायों पर चर्चा के लिए पटना के एक 5 स्टार होटल में राज्य स्तरीय कंसल्टेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एएनसीना इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ और यूएनएफपीए के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SC/ST कल्याण मंत्री रत्नेश सदा थे। मंत्री की मौजूदगी में विभिन्न जिलों से आए लोगों ने बाल विवाह के कारण और निदान के उपाय बताए। शादी गार्जियन जो भी अभिभावक लड़कों का कम उम्र में इसलिए करते हैं कि उन्हें डर होता है कि उनके बच्चे जो पढ़ नहीं रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, वो गलत संगत में न चले जाएं, यानी कि उन्हें कोई गलत या बुरी आदतें न लगे और वो भटक न जाए। जैसे में हम ये बोल सकते हैं कि अपनी मर्जी से अदर कास्ट में शादी कर लेते हैं बच्चे, वो भी उनको बुरा लगता है। समाज में उनकी प्रतिष्ठा घटती है और उन्हें लोग अपमानित दृष्टि से देखते हैं, तो इसको लेकर के सोचते हैं कि चलो लड़का है तो क्या हुआ, उसे भी बंधन में बांध देना जरूरी होता है। मोबाइल और सोशल मीडिया का जमाना है, इसका असर भी अभिभावक और हमारे समाज में पड़ा है और ये भी मायने रखता है कि मोबाइल देखकर बिगड़ रहा है, क्या करेगा, पूरे दिन मोबाइल देखते रहता है। तो ये भी एक कारण है कि चलो इसकी शादी कर दी जाए, कमाने धमाने लगेगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है लड़कियों की सुरक्षा का। खासकर लड़कियां, उनके परिवार, उनके अभिभावक चिंतित रहते हैं कि लड़की की सुरक्षा कैसे हो और कई सारी घटनाएं उनके साथ हो रही है। कहीं ना कहीं हमारे आस पड़ोस में, परिवार में भी उनके साथ हिंसा होती है। तो वो सारी कारणें हैं जो ये लड़कियों की शादी जल्दी कर दो, बोझ है, अपने पति के पास सुरक्षित रहेंगे, वो गलत न कर ले। गलत करने से ये मतलब है हमारे ग्रुप का कि अपनी मर्जी से शादी ना कर ले, कहीं भाग न जाए या फिर कुछ ऐसा न कर ले जो उनके परिवार नहीं चाहते हैं और उसमें सिर्फ लड़की की मर्जी शामिल हो और उनके गार्जियन की मर्जी शामिल हो। बाल विवाह जो होने के कारण है, जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो दूसरी जगह जाते हैं काम करने के लिए, तो चूंकि उनकी बच्चियां जब बड़ी हो रही होती हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चों की सेफ्टी को, सुरक्षा को ध्यान में रखना, कि वो हर जगह अपनी बेटियों को लेकर के नहीं जा पाते हैं। तो वो उनको क्या लगता है कि जितना जल्दी हो सके, अगर मेरी बेटी है तो मैं उसकी शादी कर दूं। तो ये भी एक मुख्य कारण दिखा है गांव के माहौल में, रूरल एरिया में, कि वो अपनी बेटियों की शादी जल्दी कर देते हैं। टेक्निक भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं कि हम फंसे भी ना, तो वो आधार में एज बढ़ा देते हैं। तो ये भी एक कारण है कि कहीं ना कहीं हम वहाँ पे कमजोर पड़ जा रहे हैं कि उन चीजों को हम समाज के लेवल पे या उस ग्राउंड के लेवल पे करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो जब हम उस पर चर्चा, जो हमारे गांव के प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया हो गया, वार्ड मेंबर हो गया, अगर हम उनको इसके बारे में अवेयर करें, क्योंकि अगर उनके गांव में कुछ हो रहा होता है, इस तरह का एक्टिविटी हो रहा होता है कि किसी की शादी कम उम्र में की जाती है, तो सबसे पहले उस गांव के मुखिया को पता होता है, क्योंकि उनकी वोटर पे पकड़ होती है, वो हर एक मोहल्ले का, हर एक टोला का पूरा डिटेल होता है। तो हम वहां से शुरुआत कर सकते हैं हमारे स्तर से, इसको कम करने का, इसको रोकने का। जो लड़कियां बोलती हैं कि उनके स्कूल 20 किलोमीटर दूर हो गया, 18 किलोमीटर दूर हो गया, हमको ऑटो लेना पड़ेगा, हमको 200-250 रुपये खर्च करना पड़ेगा पर डे, हम कैसे स्कूल जाएं। तो ये एक थोड़ा सा, मेरे को लगता है थोड़ा नहीं बहुत बड़ा एक कारण है। और इसमें फिर सबसे ज़्यादा जो गरीब और जो SC समाज के उस तरह के जो परिवार हैं, उनकी लड़कियां सबसे ज़्यादा सफ़र करती। तो क्या सरकार से ये मतलब एक रिक्वेस्ट है कि लड़कियों के लिए स्पेशली आवासीय व्यवस्थाएं, लड़कियों के लिए अच्छे जो प्रधानमंत्री योजना है उसमें अच्छे कोर्सेज
और उनको वहाँ जाने तक का अगर मान लीजिए स्कूल नहीं है तो ऐसी कुछ भत्ता दिया जाए उनको ट्रैवल का या कुछ, कि वो उनकी पढ़ाई 12वीं तक ना रुके और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, तो वो करीब 19-20 साल तक का एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट उनका रहेगा। तो ये लड़कियों की तरफ से बहुत आता है कि हमको अगर मदद मिलेगी तो हम लड़ लेंगे परिवार से, लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं आगे इस तरह की व्यवस्था। एएनसीना इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के सीनियर कंसल्टेंट सुदीप्तो पात्रा ने कहा कि बाल विवाह को रोकने के लिए बच्चियों को सशक्त करने की जरूरत है। बच्चियों को खास तौर पे गर्ल चाइल्ड की ही बात हो रही है चाइल्ड मैरिज के अंदर, इसलिए क्योंकि आगे चल के बॉय चाइल्ड एम्पावर हो जाता है, वो कम से कम अपने परिवार में एम्पावर्ड होता है, वो अपने समाज में एम्पावर हो जाता है। लेकिन ऐसा अगर हम दशकों से देखें तो कुछ कम हुआ होगा, लेकिन अभी भी पहले बच्ची, उसके बाद लड़कपन में लड़कियां, फिर महिलाएं, वो एक डिसएम्पावर्ड या जो सशक्त नहीं है उसकी एक प्रथा चलाती, उसी संदर्भ में अपने आप को चलाती चली जा रही है, ऐसा देखने में आ रहा है। इसको तोड़ने की जरूरत है। इसको तोड़ने में पुरुषों की भी भागीदारी उतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि किसी को सशक्त करने के लिए मुझे अपना कुछ अधिकार छोड़ना पड़ेगा या मेरी कुछ सोच बदलनी पड़ेगी। वो नहीं करेंगे तो उसको अधिकार कैसे मिलेगा? अगर पिता, भाई, पति पुराने तरीके से ही सोचता रहेगा तो बाल विवाह कैसे खत्म होगा? SC/ST कल्याण मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाल विवाह को बढ़ावा देने में परिवार के बुजुर्ग भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आप सभी लोगों से निवेदन है, इसमें खास करके नाना नानी जो है, कहने का तात्पर्य, और दादा दादी जो है, इसको नकेल कसने की जरूरत है। यही नाना नानी और दादा दादी पेरेंट्स के माता पिता को भड़काते रहता, उसको उत्साहित करता है। उसका विवाह हो गया तो तुम्हारा बेटा काहे होगा, हमारे बेटी का काहे होगा। इन नाना नानी को जागरूक करने की जरूरत है। गांव गांव में जो भी नाना नानी है, दादा दादी है, उनको जागरूक कीजिए। जब बच्ची को पढ़ने दीजिए, कम से कम इंटर, कम से कम BA पढ़ लेगी तब तो शादी करबे ही करे। जब ज्ञान हो जाएगा तब बच्ची स्वतः माता को भी नहीं खोजेगा, पिता को भी नहीं खोजेगा, और वह शादी करने से इनकार करेगा। जब तक उसका मिशन पूरा नहीं होगी तब तक वह बच्चे शादी करने के लिए तैयार नहीं। इस अवसर पर बिहार लोक संवाद से खास बातचीत करते हुए रत्नेश सदा ने कहा कि बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित सर्वेक्षण से कई फायदे होंगे। हमारी सरकार ने इसके तहत लगभग में 87 स्कूल खुला हुआ है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का प्राथमिकता है जो प्रत्येक प्रखंड स्तर पर, जिला के सभी प्रखंड स्तर पर बालिका हो बालक विद्यालय आवासीय खोलने की प्रावधान की गई है, जिसमें नया में 10 ठो बालक बालिका विद्यालय खोल दिया गया है। जगह चिन्हित हो गया है और कैबिनेट से पास हो गया है। उसका काम चल रही है और शेष 50 ठो पर और करेंगे, उसका भी भूमि चिन्हित किया जा रहा है। और प्रखंड स्तर पर कितनी जनसंख्या मानक है 40,000, जिस प्रखंड में SC/ST के संख्या होगा उस प्रखंड में बालक हो या बालिका विद्यालय उच्च +2 विद्यालय खोला जाएगा। इस मानक के आधार पर जो भी बिहार के जो भी प्रखंड पर आएंगे उस सब में अम्बेडकर आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। हमारी सरकार की यही मानसिकता है कि बिहार के किसी भी जात धर्म के गरीब लोग होगा, उसको आर्थिक राजनीतिक स्थिति को देखते हुए जनगणना करके उसको आर्थिक कैसे सुधार होगा, राजनीतिक पहल कैसे होगा, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे इसका विकास होगा, इसी के मानक को रख कर हमारे माननीय मुख्यमंत्री
जातिगत जनगणना चालू किए हैं। बहुत फायदा होगा SC/ST समाज को, अत्यंत पिछड़ा के लोग को, पिछड़ा के लोग माने समाज के सभी वर्गों के लोग में जो गरीब व्यक्ति होंगे, खास करके SC/ST और अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा तो जो फायदा होगा सो होगा, ये तो प्राथमिकता के तौर पर। लेकिन सवर्ण वर्ण में भी जो अल्पसंख्यक समाज में भी जो गरीब होगा, निसहाय होगा, उसके आर्थिक स्थिति को आकलन करके, सामाजिक स्थिति को आकलन करके, शिक्षा के क्षेत्र में आकलन करके उसको आगे बढ़ाने की योजना बनाई जाएगी हमारी सरकार की ओर से। कंसल्टेशन कार्यक्रम में महिला समाख्या फेडरेशंस, दलित अधिकार मंच, नागरिक जन पहल, बिहार राब्ता कमेटी, नारी गुंजन और डॉक्टर अंबेडकर मुसहर विकास समिति ने ग्रुप डिस्कशन और प्रेजेंटेशन में भाग लिया। अब देखना है इस पूरी कवायद का बाल विवाह के मामलों को शून्य करने में कितना असर होता है। सैयद जावेद हसन की रिपोर्ट, बिहार लोक संवाद, पटना।